उदयपुर की राजनीति में इन दिनों बीजेपी में एक नेता के कद का बढ़ना बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि वे सर्वमान्य नेता नहीं है, मगर उदयपुर के सबसे प्रमुख कटारिया गुट को वो नेता अब आंखों में कांटों की तरह नजर आने लगे हैं। यानी राह का एक बड़ा कांटा बनता हुआ वो नेता नजर आने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मेरा नाम है सतीश शर्मा। तकरीबन 13 महीने पहले मेवाड़ में सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता के तौर पर गुलाब चंद कटारिया काम किया करते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें असम का राज्यपाल बनाकर बीजेपी की सक्रिय राजनीति से उन्हें रवाना कर दिया। वे यहाँ से असम चले गए और वहाँ राज्यपाल के रूप में काम करने लगे। इसके बाद एक नई संघर्ष की राह बनी कि मेवाड़ में सर्वमान्य नेता कौन होगा। मेवाड़ से तात्पर्य उदयपुर से है कि उदयपुर में गुलाब जी का राजनीतिक तौर पर वारिस कौन होगा। मार्च से लेकर नवंबर महीने तक तकरीबन ये संघर्ष चलता रहा था। तमाम नेता बने बिगड़े और अपने प्रयास कर रहे थे, और इसी दौरान चाहे पारस सिंह भी हो, रविंद्र शिमाली हो, प्रमोद सामर हो, रजनी डांगी हो या फिर कोई और नेता अपने आप को उस रेस में आगे रख रहे थे। लेकिन इसी बीच ताराचंद जैन का नाम आगे आता है और उन्हें यहाँ से विधानसभा 2023 का विधायक का टिकट मिलता है। पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़कर उदयपुर शहर से विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचते हैं। इसके बाद लोग गुलाब चंद कटारिया के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में ताराचंद जैन को देखने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं था। और इसी बीच जब मुख्यमंत्री बनते हैं भजन लाल शर्मा, तो अपनी निकटता का फायदा उठाकर और अपने पिछले सालों के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा बताकर अपने कद को बढ़ाने में लग जाते हैं प्रमोद सामर। फिलहाल वे उदयपुर में लोकसभा के संयोजक हैं, यानी पार्टी के लोकसभा संयोजक हैं, और लोकसभा उदयपुर ही नहीं बल्कि राजसमंद बांसवाड़ा तक उनकी दखल अंदाजी है। अमित शाह का दौरा हो या नरेंद्र मोदी की रैली हो, प्रमोद सामर इन दिनों यहाँ पर खासे सक्रिय नजर आते हैं। लेकिन इससे गुलाब चंद कटारिया गुट खासे तौर पर थोड़ा असर नजर आता है। कहा जाता है कि इन दिनों जब वे निर्णय कर रहे हैं तो पार्टी के तमाम नेताओं को सिर्फ औपचारिकता भर के लिए बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं और अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। ये बात तमाम भाई साहब के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भाई साहब को फोन करके बता रहे हैं कि सामर साहब ठीक नहीं कर रहे हैं, सामर साहब हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हमारा जो कद है उसके अनुरूप हमें इज्जत नहीं मिल रही है, मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और इस तरह की बातें होने लगी है। यानी अब उदयपुर में इसके साथ ही दो तरह के गुट बन गए हैं। पहले अलग तरह के गुट हुआ करते थे, अब अलग गुट हो गया है। हालांकि गुट तो एक अलग हुआ करता था, वो बीजेपी में आ गया, उसकी भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो गुटों की बात करते हैं। गुट है गुलाब चंद कटारिया का गुट, और दूसरा गुट बन गया है प्रमोद सामर का गुट। कहा जाता है कि प्रमोद सामर के गुट को लेकर गुलाब चंद कटारिया का गुट पूरी तरह से असहज हो गया है। तमाम उनके निर्णयों से तमाम लोग अब कहीं के परेशान होने लगे हैं कि चुनाव के बाद कहीं सरकारी लाभ की बारी आएगी तो प्रमोद सामर का नाम आ गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। और उसको लेकर उदयपुर से लेकर असम तक अब नई सियासत सेट की जा रही है, ऐसा सुनने में आता है। इसी बीच पिछले दिनों जनता सेना से भारतीय जनता पार्टी में आए रणधीर सिंह भिंडर और दीपेंद्र कुंवर इन दिनों बीजेपी के लिए भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिला कार्यकारिणी के लोग, उनके पार्टी के प्रमुख लोग, चाहे दिनेश माली हो, चाहे गुरुजी यानी मांगेलाल जोशी हो या गजेंद्र सामर हो, कई ऐसे नेता हैं जिनकी अब तक बीजेपी में वापसी नहीं हुई है। उन तमाम नेताओं की शर्त है कि उन्हें उदयपुर के बजाय, इस मेवाड़ के बजाय जयपुर में पार्टी के बड़े कार्यालय में ससम्मान पार्टी ज्वाइन कराई जाए, ताकि उन्हें स्थानीय नेताओं को उतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं हो, ताकि प्रदेश नेतृत्व के जरिए उनकी वापसी होगी तो आगे भी जाकर पूरा मामला सेट रहेगा। इस तरह की बात हो रही है, लेकिन अभी तक वापसी होते होते 2 बार टल गई है। और कहा जा रहा है कि 6 तारीख को उदयपुर जिले के भिंडर में, जो लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़ का हिस्सा है, और चित्तौड़ के उसी लोकसभा क्षेत्र में भिंडर में होने वाली जनसभा में
तमाम जनता सेना के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे और औपचारिक तौर पर ये ऐलान भी वहां पर होगा और जनता सेना के तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहा जाएगा कि आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, हमें हमारे क्षेत्र के सांसद यानी बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए काम करना है। तो जहां जनता सेना बीजेपी के लिए इस तरह से काम कर रही है, मगर मांगीलाल जोशी हो या अन्य उनके साथ वाले नेता अभी भी पार्टी में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनकी वापसी होगी तो वे भी अपने अपने इलाकों में काम करने का मन बना रहे हैं, मगर उनके आने से पहले ही उनकी सक्रियता को लेकर पार्टी के नेता असहज होने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि धर्मनाथ जोशी हो, गुलाब चंद कटारिया हो या प्रमोद सामर हो, मांगीलाल जोशी की एंट्री से पहले ही असहज हो रहे हैं। पुरानी अदावत के चलते जब इस तरह की बात होती है तो नाराज होना और असहज होना स्वाभाविक बात है। ऐसे में चाहकर भी कर कोई कुछ नहीं सकता है, मगर वहां पर ये तमाम गुट के नेता असहज हो रहे हैं। हो सकता है चुनाव से तकरीबन कुछ दिन पहले इन लोगों की वापसी हो जाए या फिर 6 अप्रैल को बिंडर में होने वाली सभा से पहले इन लोगों को जयपुर बुलाकर पार्टी में ससम्मान ले लिया जाए। इस तरह की बात भी यहाँ पर हो रही है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के कुछ नेताओं से आज हमारे दिन में बात हुई। हमने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है कांग्रेस का प्रचार, कांग्रेस किस तरीके से अपने प्रचार को आगे बढ़ा रही है। तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने हमसे बोला कि कांग्रेस पहले ही सनातन विरोधी लहर का सामना कर रही है। ऐसे में ताराचंद मीणा के, माफ करेगा, उदयपुर शहर से विधायक हैं ताराचंद जैन और उदयपुर लोकसभा से प्रत्याशी हैं ताराचंद मीणा। ताराचंद मीणा के एक धर्म विशेष के लोगों के साथ वोट करने की अपील कहीं न कहीं उनके खिलाफ सनातन होने का ठप्पा लगाती नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि उनके ऊपर सनातन विरोधी ठप्पा न लगे, क्योंकि रहे गए वोट भी सनातन विरोधी होने के चलते और लेस हो सकते हैं। इस तरह का डर कांग्रेस के तमाम नेताओं को है। लेकिन इन सब से अनजान होकर प्रशासनिक भूमिका में रहे ताराचंद मीणा अपनी धुन में सवार होकर धर्म विशेष के लोगों के साथ प्रचार कर रहे हैं और धार्मिक तौर पर रूपांतरित हुए लोगों के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ से भी वे अलग होकर कहीं न कहीं अपने आप को वोट पाने में आगे बढ़ सके। हालांकि याद आया कि बीजेपी के प्रत्याशी मन्नालाल रावत भी, जो डीलिस्टिंग समेत तमाम मुद्दों को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर खासे एक्टिव और आक्रामक होते थे, वो शांत से हो गए हैं। कहा जा रहा है कि आदिवासी इलाकों में बीएपी यानी नई पार्टी जो बीटीपी के बाद जन्मी, उसके असर को लेकर थोड़े चिंतित हैं। आदिवासी इलाकों में बीएपी का असर इतना ज़्यादा है कि भले ही सार्वजनिक चौराहों पर बीजेपी या कांग्रेस के झंडे नहीं लग रहे हों, मगर बीएपी के झंडे वहां पर लग रहे हैं। यानी बाप के झंडे तमाम आदिवासी इलाके, चाहे कोटड़ा का इलाका हो चाहे खेरवाड़ा का इलाका हो, वहां पर अब खुले तौर पर लग रहे हैं। ऐसे में सवाल तो आदर्श आचार संहिता का पालन कराने वाले उन तमाम कर्मचारियों पर भी खड़े होते हैं कि ऐसे कैसे आदर्श आचार संहिता का पालन होगा। हालांकि कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस और बीजेपी से अलग होकर छिपे हुए तरीके से बीएपी को समर्थन देते हुए नजर आता है, ऐसी भी यहाँ पर चर्चा है। तो इस तरह की बातें हैं कि जहाँ सनातन विरोधी होने का नुकसान कांग्रेस पहले से झेल रही है, ऐसे में धर्म विशेष का साथ लेना ताराचंद मीणा का कहीं कहीं और ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो बीएपी का असर भी तमाम इलाकों में बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आक्रामक हुए रावत पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। ऐसे में उनकी खामोशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिटिकल अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और हमारे वीडियो को रोजाना इसी तरह से देख सकते हैं। नमस्कार।